दोस्तों, इस दुनिया में हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। लेकिन समाज एक ऐसी बीमारी है जिसमें रहते तो बहुत सारे लोग हैं, बट कोई अपनी इच्छा से जी नहीं सकता। समाज जैसा चाहे वैसा उस इंसान से करवा लेता है, बट अगर कोई इसके रूल के खिलाफ गया तो उस इंसान को पागल घोषित कर दिया जाता है। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जोकर, जिसे डायरेक्ट किया है टॉड फिलिप्स ने, और इसमें लीड में है योकिन फिनिक्स, जिन्होंने आर्थर फ्लेक का कैरेक्टर प्ले किया है। ये जो कैरेक्टर है वो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन है और इसकी मेंटल हेल्थ भी खराब है। तो इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि ये समाज उसे किस नज़र से देखता है और कैसे इसी समाज ने उसे विलन बना दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है आर्थर फ्लेक से, जिसे हम अपना खुद का जोकर का मेकअप करता हुआ देखते हैं। यहाँ पर टीवी पर एक न्यूज चल रही है जिसमें हाल ही के सिचुएशंस, दंगे, पॉलिटिक्स और रियलिटी पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस समाज में क्या होगा इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग करते हैं। इन अमीर लोगों के पास इतना पैसा है कि वो झूठ को भी सच और सच को भी झूठ बना सकते हैं। आर्थर की इस दुनिया में अमीर और भी अमीर होता जा रहा है और गरीब का एक एक दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। उनकी जिंदगी दिन ब दिन और भी खराब होते जा रही है। अब अपना मेकअप खत्म करने के बाद आर्थर एक म्यूजिक कंपनी का प्रमोशन करने के लिए रोड पर खड़ा हो जाता है। इस म्यूजिक कंपनी का नाम है एवरीथिंग मस्ट गो। आर्थर इस कंपनी का बोर्ड लेकर लोगों को कुछ खरीदने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आर्थर से वो साइन ले लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। ये गुंडे साइन बोर्ड को लेकर भाग जाते हैं। आर्थर अपने जोकर वाले रूप में उनके पीछे भागता है उस बोर्ड को लेने के लिए, लेकिन ये गुंडे आर्थर से काफी दूर चले जाते हैं और आर्थर के हाथ नहीं आते। अब थोड़ी देर में ये लोग आर्थर को एक गली में मिलते हैं। आर्थर इनके पीछे पीछे भागता है, तभी एक गुंडा उस बोर्ड से आर्थर के मुंह पर खींच के मारता है। इस वजह से वो बोर्ड पूरा टूट जाता है और आर्थर नीचे गिर जाता है। आर्थर के नीचे गिरने की वजह से सभी गुंडे उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ये गुंडे मारते हुए कहते हैं कि अरे ये तो कमजोर है, ये हमारा सामना नहीं कर सकता, अरे इसमें तो हिम्मत ही नहीं है हमारा सामना करने की। ये गुंडे आर्थर को अधमरी हालत में वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इस हादसे के बाद आर्थर अपने बॉस के पास जाता है इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर आर्थर का बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि आर्थर, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें आखिर पैसे क्यों दूं? तुमने तो उस कंपनी का साइन बोर्ड ही घुमा दिया। वो कंपनी अब उस साइन बोर्ड को वापस मांग रही है, तो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे वो साइन बोर्ड वापस ला के दो, वरना तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। आर्थर यहाँ पर अपने बॉस को उन गुंडों के बारे में बता रहा था, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता, इसलिए आर्थर उसे कुछ नहीं बताता। वो अंदर से गुस्से से भरा हुआ था। आर्थर के पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो अपने बॉस को खरी खोटी सुना सके, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अपने साथ हुए सभी हादसों से आर्थर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपना गुस्सा एक कूड़े के डब्बे पर उतारता है, लेकिन वो अभी भी एक अच्छा इंसान ही है। वो अभी भी लोगों को हंसाने के बारे में सोच रहा था। अब अगले दिन काम पर आर्थर अपने दोस्त रेंडल से मिलता है और उसे उन गुंडों के बारे में बताता है। ये सुनकर रेंडल को आर्थर के ऊपर दया आती है और वो उसे उसकी सेफ्टी के लिए एक गन देता है। रेंडल आर्थर से कहता है कि तुम इस गन को अपने पास ही रखो। आर्थर मना कर रहा था, लेकिन रेंडल उसे कहता है कि ये तुम्हारी सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस के लिए है, इसका मिसयूज मत करना। रेंडल की बातें सुनकर आर्थर उस गन को अपने पास रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद आर्थर अपने घर पर जाने के लिए निकलता है और वो एक बस में बैठता है। इस बस में आर्थर के सामने एक बच्चा था। आर्थर उसे हंसाने के लिए अजब अजीब से फेस बनाता है। ये देखकर वो बच्चा हंसने लगता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान मत करो। ये सुनकर आर्थर उसे कहता है कि मैं तो बस इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो औरत आर्थर पर बहुत गुस्सा होती है। ये देखकर आर्थर को फिर से बुरा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये बात उस औरत को जरा भी पसंद नहीं आती। तभी हंसते हंसते आर्थर उसे काट देता है, जिसमें लिखा था कि मुझे हंसने की बीमारी है, मैं जब भी बुरी सिचुएशन में होता हूँ या मैं किसी भी सिचुएशन को संभाल नहीं सकता, तब ऑटोमेटिकली मेरी हंसी निकल जाती है, मुझे माफ करना। दोस्तों, जब भी आर्थर अपने से या किसी से भी नाराज होता है उसकी हंसी निकल जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसका मतलब आर्थर अपने अंदर के गुस्से को हंसी से दबाता है। अपनी इस कंडीशन को खत्म करने के लिए आर्थर साइकियाट्रिस्ट की मदद लेता है। यहाँ पर
आर्थर के डॉक्टर पूछते कि क्या तुम अपना जर्नल लेके आए हो। आर्थर उसे अपना जर्नल देता है। डॉक्टर आर्थर से पूछते कि तुम अपने जर्नल में क्या लिखते हो। आर्थर उसे कुछ नहीं बोलता। तभी डॉक्टर उसका जर्नल देखती है जिसमें लिखा था कि आई जस्ट होप माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ। इसका मतलब यह है कि मेरी मौत इतनी दर्दनाक नहीं होनी चाहिए जितनी बुरी मैंने मेरी जिंदगी गुजारी है। यहाँ पर आर्थर अपने डॉक्टर से उसकी दवाइयों का डोज बढ़ाने को कहता है, लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम ऑलरेडी 7 अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दवाइयों का डोज बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर की यह बात सुनकर आर्थर वहाँ से चला जाता है और अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो अपने घर की तरफ जाता है तब हमें ये बात पता चलती है कि वो हर टाइम अपने कमरे में जाने से पहले अपना लेटर बॉक्स चेक करता है। वो देखता है कि उसके नाम का कोई लेटर आया है या नहीं। अब वो अपने कमरे में जाने के बाद अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ का नाम है पेनी फ्लैक। पेनी आर्थर से पूछती है कि कोई लेटर आया कि नहीं थॉमस वेन की तरफ से। आर्थर कहता है कि नहीं, आज भी कोई लेटर नहीं आया। दोस्तों, बेसिकली पेनी ने थॉमस वेन यानी इस गौतम सिटी के सबसे अमीर आदमी के घर पर 30 साल तक नौकरी की थी। इसलिए पेनी को ऐसा लगता था कि अगर थॉमस को हमारी हालत के बारे में पता चला, यानी हम किस कंडीशन में रह रहे हैं ये पता चला, तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ पेनी को ये भी चिंता सताती है कि उसका बेटा आर्थर बहुत ही पतला दुबला है। इसके बाद दोनों टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, जिसमें एक शो आ रहा था जिसका होस्ट था मरे फ्रैंकलिन। दोस्तों, आर्थर मरे का बहुत ही बड़ा फैन था। वो मरे का एक भी शो मिस नहीं करता। वो उसे अपना आइडल मानता था। आर्थर को लगता था कि आज तक मैंने जो भी पाया या जो भी किया है सब कुछ मरे की इंस्पिरेशन की वजह से है। दोस्तों, आर्थर के पास पैसे नहीं थे और उसके बॉस ने भी कह दिया था कि जब तक तुम मुझे साइन बोर्ड ला के नहीं देते मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इसलिए आर्थर अब रास्ते पर घूमने लगता है और फाइनली इन सभी से थक हार कर जब वो अपने घर पर आता है तब उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है जो ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी। इस लड़की का नाम है सोफी। इस लड़की को देखते ही आर्थर को प्यार हो जाता है। अब फिर से पेनी आर्थर को पूछती है कि क्या थॉमस वेन का कोई लेटर आया। तभी आर्थर उसे कहता है कि वो एक अमीर आदमी है, वो क्यों हमारी परवाह करेगा। तभी पेनी कहती है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि वो एक नेक दिल इंसान है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सोफी अपने घर से बाहर जाती है। तभी उसका पीछा आर्थर करता है क्योंकि आर्थर को प्यार हो गया था। लेकिन आर्थर का यूं फॉलो करना सोफी को पता चल जाता है और वो रात को उससे मिलने के लिए उसके कमरे में आती है। वो यहाँ पर पूछती है कि आज तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तभी आर्थर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। दोस्तों, ये सुनकर सोफी को गुस्सा नहीं आता बल्कि वो तो आर्थर से इम्प्रेस हो जाती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद एक दिन आर्थर अपना जोकअप का मेकअप करके एक हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर वो कुछ बच्चों को एंटरटेन करता है अपने डांस से। सभी बच्चे खुश भी होते हैं और ताले भी बजाते हैं। लेकिन आर्थर जब उछल उछल के डांस करता है सभी को हंसाने के लिए, तभी उसकी गन नीचे गिर जाती है। गन को देखकर हॉस्पिटल का स्टाफ और बच्चे डर जाते हैं। इस कारण आर्थर को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। आर्थर अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि वो गन तो महज एक खिलौना थी, ये तो मेरे एक्ट का प्रूफ था जिससे मैं उन बच्चों को और भी ज्यादा हंसाना चाहता था। लेकिन बॉस एक भी बात नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। आर्थर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, आप समझिए मेरी बात को, वो तो बस एक खिलौना था। तभी बॉस कहता है कि मुझे बनाओ मत, मुझे रेंडल ने सब कुछ बता दिया है। तुमने लास्ट वीक ये गन उससे खरीदी थी। लेकिन दोस्तों, रेंडल ने तो खुद ये गन उसे दी थी सेफ्टी के लिए। जब ये बात आर्थर को पता चलती है उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि रेंडल ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरा साथ नहीं दिया। इन सभी बातों से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और वापस अपने घर पर आने के लिए एक ट्रेन में बैठता है। दोस्तों, इस ट्रेन में कुछ और लोग थे जिनमें एक लड़की भी थी और 3 एम्प्लॉइज थे जो थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। आर्थर को इनसे कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था। ये 3 एम्प्लॉइज उस लड़की को छेड़ रहे थे और वो लड़की अपनी मदद के लिए आर्थर को देख रही थी। तभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आर्थर की बीमारी वापस हावी होने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उन तीनों को लगता है कि ये हमें देखकर हंस रहा है।
इसलिए ये तीनों उसके पास जाकर उसे बहुत मारते हैं और पीटते हैं। वो उसे इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आर्थर उन्हें बहुत समझा रहा था, लेकिन इन तीनों को लग रहा था कि जब हम उस लड़की को छेड़ रहे थे तो ये हम पर हंस रहा था। ये लोग आर्थर की एक बात नहीं मानते और उसे बहुत पीटते हैं। इस बात से आर्थर अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और अपनी बंदूक से इन तीनों को मार देता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब जब आर्थर को पता चलता है कि मैंने इन तीनों को मार दिया है, मेरा यहाँ पर रुकना अब सेफ नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भागकर एक वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन वॉशरूम के कांच में अपने आप को देखकर वो डांस करने लगता है। दोस्तों, नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में उसे अफसोस होना चाहिए था कि उसने 3 लोगों को मार दिया है, लेकिन आर्थर को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। यानी आर्थर की मेंटल प्रॉब्लम अब उस पर हावी होने लगी थी। इसके बाद आर्थर अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी पर एक न्यूज देख रहा था, जिसमें न्यूज एंकर थॉमस वेन से ट्रेन वाली घटना के बारे में पूछता है। थॉमस कहता है कि जिन 3 लोगों का मर्डर हुआ है वो बहुत ही अच्छे लोग थे, उन्हें बेरहमी से मार दिया और इन तीनों को मारने वाले ने जोकर का पोशाक पहना हुआ था। दोस्तों, इस बात से पब्लिक में उन तीनों लोगों के प्रति दया होनी चाहिए थी, लेकिन पब्लिक उस जोकर वाले आदमी के प्रति सहानुभूति जता रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि जोकर ने जो किया वो अच्छा किया। इन सभी के बाद आर्थर अपने डॉक्टर से मिलने जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि आज की मीटिंग हमारी लास्ट मीटिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारा हिस्सा काट दिया है। गवर्नमेंट के पास इतना बजट ही नहीं है कि हम आप जैसे लोगों की मदद कर सके। इन सभी बातों से ऑलरेडी टूटा हुआ आर्थर और भी ज्यादा टूट जाता है। इसके बाद हम आर्थर को एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अपने सामने इतने ज्यादा लोगों को देखकर आर्थर नर्वस हो जाता है और इसी नर्वसनेस की वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस वजह से उसका पूरा परफॉर्मेंस जो वो देने वाला था वो खराब हो जाता है। यहाँ पर हम सोफी को भी देखते हैं। अपनी हंसी को थोड़ा काबू करने के बाद आर्थर अपने कुछ जोक्स जनता को सुनाता है, लेकिन जनता को उसके जोक्स पर हंसी नहीं आती। अब घर पर जाने के बाद आर्थर की माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने को कहती है, जो थॉमस वेन के लिए था, लेकिन आर्थर उसे पोस्ट करने से पहले पढ़ लेता है, जिसमें लिखा था कि मेरे बेटे को मदद की जरूरत है। ये सब पढ़ के आर्थर की मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है और वो अपनी मम्मी को कहता है कि आखिर आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत है, आपने क्यों ऐसे इंसान से मदद मांगी जो हम जैसों को कुछ नहीं समझता। तभी उसकी माँ कहती कि ऐसा नहीं है बेटा, पहले हमारे हालत काफी अच्छे थे। एक टाइम था जब मैं थॉमस वेन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अगर सोसाइटी को पता चलता कि वो अमीर और मैं गरीब हूँ तो हमारी रिलेशनशिप पर असर पड़ता। इस वजह से थॉमस ने मुझसे एक लेटर साइन करवाया, जिसमें लिखा था कि आज के बाद मैं तुमसे कोई भी संबंध ना रखूं। यही रीजन है कि आज हमारी ये हालत है। ये सब कुछ सुनकर आर्थर थॉमस के घर पर जाने का डिसाइड करता है। थॉमस के घर पर जाने के बाद उसकी मुलाकात ब्रूस वेन से होती है, जो थॉमस वेन का बेटा है। ब्रूस को सामने देखकर आर्थर अपनी जोकर वाली हरकतें करने लगता है ताकि वो छोटा बच्चा हंसे, लेकिन तभी वेन खानदान का बटलर अल्फ्रेड यहाँ आ जाता है। वो ब्रूस से कहता है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर आर्थर कहता है कि मैं अनजान नहीं हूँ, मेरी माँ पेनी फ्लेक ने तुम्हारे यहाँ पर 30 साल तक काम किया है। ये सुनकर अल्फ्रेड कहता है कि अच्छा, तुम पेनी के बेटे हो। आर्थर कहता है कि और थॉमस वेन का भी। ये सुनकर अल्फ्रेड कहता है कि देखो, तुम्हारी माँ एक पागल थी जो थॉमस को उसके होने वाले बच्चे का बाप मानती थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता और अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। आर्थर कहता है कि नहीं, मुझे थॉमस वेन से मिलना ही है और मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। अल्फ्रेड कहता है कि वो किसी से भी नहीं मिलते। तभी आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई जानता हूँ, मेरी माँ और थॉमस का अफेयर था, वो दोनों साथ में रहा करते थे। लेकिन ये सुनकर अल्फ्रेड मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल थी और वो तुमसे झूठ कह रही है। उसने एक मनगढ़ंत कहानी बना रखी है जिसमें थॉमस वेन तुम्हारे पिताजी है। ये सुनकर आर्थर अल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वो वहाँ से चला जाता है। अब जब वो अपने घर पर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। पेनी को हार्ट अटैक आया है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर आर्थर काफी दुखी होता है। तभी हॉस्पिटल के बाहर उससे मिलने के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं। वो आर्थर से पूछते कि जिस दिन वो ट्रेन हादसा हुआ था उस दिन तुम उसी ट्रेन में थे।
तो क्या तुम्हें उस जोकर के बारे में पता है? तभी आर्थर कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ पर आर्थर को पता चलता है कि इन पुलिस वालों ने मेरी माँ से भी सवाल जवाब किए थे। इन्हीं की वजह से पेनी को अटैक आया था। इसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर सोफी भी उसके साथ थी। तभी हॉस्पिटल की टीवी पर मरे फ्रैंकलिन का शो आता है। इस शो में मरे आर्थर की वो क्लिप दिखाता है जिसमें उसने कुछ जोक्स बोले थे, लेकिन मरे यहाँ पर आर्थर की तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि इसे तो स्टैंड अप कॉमेडी आती ही नहीं। दोस्तों, आर्थर का सपना था एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का और बचपन से वो मरे को अपना आइडल मानता था, लेकिन आज वही आइडल उसका मजाक उड़ा रहा है। मरे आज उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। ये सब सुनकर आर्थर अपने घर पर आता है। वो बहुत दुखी था। तभी टीवी पर इस शहर के हालात दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके थे। बहुत सारे लोग अपने आप को जोकर समझ रहे थे। वो जोकर का मास्क पहनकर शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं। इन सभी से हमें ये पता चलता है कि लोगों के बीच में अब एक दीवार खड़ी हो चुकी है। दीवार के एक साइड में इस शहर का सबसे अमीर लोग मौजूद है, वहीं दूसरी साइड में इस शहर के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। अमीर लोग जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं और गरीब लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। ये सब कुछ आर्थर अपने टीवी पर देख रहा था, लेकिन वो इन बातों से ऑफेंड नहीं होता। उल्टा वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सभी लोग जोकर से इंस्पायर होकर दंगे कर रहे थे। इसके बाद हम गौतम शहर के थिएटर को देखते हैं जिसमें चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी। इस मूवी को देखने के लिए इस शहर के सभी अमीर लोग इस थिएटर में मौजूद थे। इस थिएटर के बाहर गरीब लोग इन अमीरों का विरोध कर रहे थे। बाहर सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आई एम जोकर, आई एम जोकर। आर्थर इन सभी को देखकर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं ही इन सभी का हीरो हूँ। इस प्रोटेस्ट में पुलिस भी थी जो इन गरीबों को हटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं थिएटर में आर्थर थॉमस वेन को देख रहा था। वो थॉमस से मिलने के लिए बाथरूम में चला जाता है। आर्थर थॉमस से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं पेनी फ्लैग का बेटा हूँ। ये सुनकर थॉमस वेन मना कर देता है। वो आर्थर के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि मैं किसी भी पेनी फ्लैग को नहीं जानता। आर्थर को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने आप से इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो खुद को एक फ्रीजर में बंद कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे कॉल आता है। कॉल पर वही पुलिस वाले थे जो ट्रेन हादसे के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। वो आर्थर से कहते हैं कि हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम तुम्हें उस हादसे के बारे में पूछना चाहते हैं। तभी आर्थर को पता चलता है कि मरे फ्रैंकलिन ने उसे अपने शो में इनवाइट किया है क्योंकि उसकी जो क्लिप थी उसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। और ये बात पता चलते ही आर्थर उस शो में जाने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद आर्थर आर्कम असाइलम में पहुंचता है, जहां पर जाते ही वो रिसेप्शनिस्ट से पेनी फ्लैग की फाइल मांगता है। वो आदमी उसे वो फाइल देने के लिए पहले तो मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पेनी फ्लैग आर्थर की माँ है, वो उस फाइल को देने से मना कर देता है। लेकिन आर्थर उससे वो फाइल छीन के भाग जाता है। जब आर्थर उस फाइल को पढ़ता है, वो और भी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उस फाइल में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आर्थर को और भी ज्यादा निराश कर देती है। उस फाइल में लिखा था कि पेनी फ्लैग का एक बॉयफ्रेंड था जिससे उसकी रिलेशन पहले से ही थे। साथ ही वो बॉयफ्रेंड उसके बेटे यानी आर्थर को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। इसी की वजह से आर्थर के सर पर चोट आई थी और आज जो आर्थर की हालत है वो इसी इंसिडेंट की वजह से है। दोस्तों, आर्थर अपने सामने उन सभी हादसों को महसूस कर रहा था। इन सभी बातों से आर्थर बहुत टूट गया था और अपने गम को किसी के साथ बताने के लिए वो सोफी के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी आर्थर के साथ कभी थी ही नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हमें जो भी सीन्स दिखाए गए थे इन दोनों के, वो सब कुछ आर्थर की इमेजिनेशन थी। फाइल में जो बातें आर्थर ने पढ़ी थी, उन बातों से आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उससे सच्चाई छिपाई। इसलिए वो गुस्से में हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को जान से मार देता है। ये सब करने के बाद आर्थर अपने असली रूप में यानी जोकर के रूप में आने के लिए तैयार होता है क्योंकि उसे मरे फ्रैंकलिन के शो में जाना था। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की एक फोटो मिलती है। उस फोटो के पीछे लिखा था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। ये बात थॉमस वेन ने पेनी के लिए लिखी थी। इस बात से आर्थर को यकीन हो जाता है कि थॉमस और मेरी माँ का अफेयर था। आर्थर तैयार हो ही रहा था, तभी उसके दो दोस्त यहाँ आ जाते हैं। इन दोनों को पेनी की मौत के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ये दोनों आर्थर को सहानुभूति देने के लिए आए थे। लेकिन आर्थर अब पूरा बदल गया था।
उसे इन दोनों की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मुझे चिढ़ाने आए हैं, ये दोनों मेरी इस हालत पर मजाक उड़ाने आए हैं। वो रेंडल पर पहले से गुस्सा था, इसलिए वो उसे जान से मार देता है, लेकिन दूसरे दोस्त को जाने देता है क्योंकि उसने कभी भी आर्थर के साथ बुरा नहीं किया था। अब आर्थर मरे के शो में जाने के लिए निकलता है। तभी हमें एक आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जो इस मूवी के हाईलाइट है। आर्थर अपने फुल जोकर के गेटअप में डांस करते हुए शो में जाने लगता है। वो अपनी खुशी डांस के थ्रू जाहिर करता है, लेकिन तभी वो दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं जो ट्रेन हादसे की तहकीकात कर रहे थे। इन्हें देखकर आर्थर जोर से भागने लगता है। भागते भागते वो सीधा ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाता है। इस ट्रेन में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जोकर के मास्क पहने हुए थे। दोनों पुलिस वालों को मुश्किल हो रही थी आर्थर को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी एक पुलिस वाले से गलती से गोली चल जाती है और एक आदमी मर जाता है। सभी लोग उन दोनों पुलिस वालों को मारने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर आर्थर वहां से भाग जाता है। अब फाइनली आर्थर मरे से मिलता है। मरे आर्थर से पूछता है कि क्या तुम भी अमीरों के प्रोटेस्ट में हो, इसीलिए जोकर बने हो। आर्थर मना करता है, लेकिन वो मरे से रिक्वेस्ट करता है कि जब आप मुझे इंट्रोड्यूस करें तब मुझे एक जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करें। अब वो पल आ जाता है जहाँ पर मरे और आर्थर सभी लोगों के सामने थे। पूरी जनता इन दोनों के लिए तालियां बजा रही थी। तभी मरे आर्थर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मोटिव है इस जोकर के गेटअप में आने का। आर्थर कहता है कि मैंने ये लोगों को हंसाने के लिए किया है, मेरे मन में बहुत सारी खुशियां भरी हुई है। यहाँ पर वो कहता है कि ट्रेन हादसे में जो 3 लोग मरे थे उन तीनों को मैंने ही मारा है। अब आर्थर लोगों को सच्चाई से रूबरू कराता है। वो कहता है कि अगर कोई गरीब मर गया तो कोई भी इंसान उसके बारे में बात नहीं करेगा, वहीं पर अगर किसी अमीर आदमी को जरा सी चोट भी लग गई तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। ये समाज अब बहुत ही ज्यादा घटिया हो गया है। लोगों के मन में वो इमोशंस बचे ही नहीं है कि वो उन लोगों के बारे में सोचे जो जीना चाहते हैं। यहाँ पर सब सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, और आज जो तुमने मुझे इस शो में बुलाया है इसमें सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी टीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और तुमने और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे इस शो में बुलाया है। इस बात से मरे फ्रैंकलिन मना कर देता है। वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है। इस बात से आर्थर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने मरे को मार देता है। इस बात से यहाँ पर हड़बड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इस बात से पुलिस फिर से आर्थर के पीछे पड़ जाती है और फाइनली उसे पकड़ लेती है। पुलिस की गाड़ी में आर्थर गौतम सिटी की हालत देखता है। सभी तरफ दंगे मचे हुए हैं, पूरा शहर बर्बाद हो गया है। तभी कुछ लोग जोकर के गेटअप में एक एम्बुलेंस बहुत तेजी से भगा रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी उस एम्बुलेंस की वजह से पलटी हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थर आजाद हो जाता है और वो उस गाड़ी पर खड़ा हो जाता है। उसकी नाक और मुंह से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और इस खून से वो अपने मुंह पर एक स्माइल बनाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इस स्माइल में आर्थर का पेन, उसकी खुशी छुपी हुई थी जिसे इस समाज ने दबा दिया था। आर्थर उन लोगों का हीरो बन जाता है जो इस समाज में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। सभी जोकर आर्थर को अपना हीरो बना लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम थॉमस और मार्था वेन को देखते हैं जो अपने बेटे ब्रूस वेन के साथ इस दंगे में बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक जोकर इन दोनों का पीछा करता है और इन दोनों को जान से मार देता है। इसके बाद हम आर्थर को एक असाइलम में देखते हैं जहां एक साइकेट्रिस्ट उसके सामने बैठी थी। तभी आर्थर उसके सामने हंसने लगता है। वो साइकेट्रिस्ट उसे हंसने का कारण पूछती है। वो पूछती है कि आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो। इस पर आर्थर कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगी। इसके बाद हमें आर्थर के खून से भरे हुए पैर दिखाए जाते हैं। आर्थर इस असाइलम में खून से भरे हुए पैरों में घूमने लगता है। इसका मतलब जोकर ने उस साइकेट्रिस्ट को भी जान से मार दिया है। इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जोकर मूवी। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी और मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंथी। This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you?